हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इंपॉर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका पेपर कल होने वाला है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोग को इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है। ओके बच्चों, तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आप आगे के हेल्प के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए इसका अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन। समाजवाद के उत्तरोत्तर विकास के विभिन्न कारकों का विवेचना कीजिए। देखो, समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से है, अर्थात समाजवाद मूलतः समाज से संबंधित है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। समाजवाद शब्द मुख्य रूप से तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक राजनीतिक सिद्धांत है, यह एक राजनीतिक आंदोलन है। इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। वेकर कुकर के अनुसार समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन का श्रेष्ठ कर वितरण और उसके अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठतर उत्पादन करना है। बर्नार्ड शो के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। परिभाषा के अध्ययन से स्पष्ट है कि समाजवाद का ध्येय राज्य के समस्त नागरिकों का कल्याण है। जिस प्रकार व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर आधारित है, उसी प्रकार समाजवाद समानता आधारित है। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व। समाजवाद व्यक्तिवाद के विपरीत विचार है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। इस विचारधारा की मान्यता है कि समाज के माध्यम से ही इस व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। पूंजीवाद का विरोधी। समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है। समाजवाद के अनुसार समाज में असमानता तथा अन्याय का कारण पूंजीवाद का विद्यमानता है। पूंजीवाद में उत्पादन का समान वितरण न होने के कारण संपत्ति पर पूंजीवाद का अधिकार होता है। समाजवादियों के विचार में पूंजीपति व श्रमिकों में संघर्ष अनिवार्य है। अतः समाजवाद उत्पादन व वितरण के साधनों को पूंजीपति के हाथों से समाज को सौंपना चाहता है। सहयोग पर आधारित। समाजवाद प्रतियोगिता का विरोध करता है और सहयोग में वृद्धि करने पर बल देता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है आर्थिक समानता पर आधारित। समाजवाद सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक समानता प्रदान करने का पक्षपाती है। समाजवादी विचारकों का मत है कि आर्थिक असमानता अधिकांश देशों का मूल कारण है। उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। समाजवादी विचारकों का मत है कि संपूर्ण देश की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन तथा वितरण के साधन यदि राज्य के नियंत्रण में रहेंगे तो सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। लोकतंत्रीय शासन में आस्था। समाजवादी विचारक राज्य के लोकतंत्रीय स्वरूप में विश्वास रखते हैं। ये मताधिकार का विस्तार करके संसद को उसकी व्यवस्था चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इस व्यवस्था से व्यक्तियों को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति होती है। शोषण का अंत। समाजवाद श्रमिकों एवं निर्धनों के शोषण का विरोध करता है। समाजवादियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के षड्यंत्रों के कारण ही निर्धनों व श्रमिकों का शोषण होता है। यह विचारधारा शोषण के अंत में आस्था रखने वाली, इसलिए विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय पर आधारित।
समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितों में महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितों को महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था पूंजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यूनतम हो। उत्पादन का लक्ष्य, सामाजिक आवश्यकता। व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किए जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा, क्योंकि समाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसंख्यक लोगों के लाभ के लिए हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिले उससे। उत्पादन पर समाज का नियंत्रण। समाजवादियों का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है। सभी को उन्नति के समान अवसर। समाजवाद सभी लोगों का उन्नति के समान अवसर प्रदान करने का पक्षपाती है। इस व्यवस्था में को विशेष सुविधा संपन्न वर्ग नहीं होगा, सभी लोगों को समान रूप से अपनी उन्नति एवं विकास के अवसर प्राप्त होंगे। साम्राज्यवाद का विरोधी। समाजवाद औपनिवेशिक परतंत्रता और साम्राज्यवाद का विरोधी है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थक है। लेनिन के शब्दों में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। समाजवादियों का मत है कि जिस प्रकार पूंजीवाद में व्यक्तिगत शोषण होता है, उसी प्रकार साम्राज्यवाद में राज्यों को राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से परतंत्र बनाकर शोषण किया जाता है। राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। समाजवाद में आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और संपादित नहीं होंगे। वस्तु के उत्पादन में कमी। समाजवाद के आलोचकों की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी और कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घट जाएगी। व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जाएगी। पूर्ण समानता संभव नहीं। प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान उत्पन्न नहीं किया। जन्म से कुछ बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख, कुछ स्वस्थ, कुछ परिश्रमी होते हैं। इन सबको समान समझना प्राकृतिक सिद्धांत की अवहेलना करना है, अतः पूर्ण समानता स्थापित नहीं किया जा सकता। समाजवाद परतंत्र का विरोधी। प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वही समाजवाद में वह राज्य रूपी मिसाल मशीन में एक निर्जीव पुर्जा बन जाता है। नौकरशाही का महत्व। समाजवाद में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है और सभी निर्णय कार्यकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है। समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है। समाजवाद अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मांग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीकों से विश्वास नहीं करता, वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैलती है। तो ये रहा आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का नोट्स। ओके, तो इसका पेपर कल ही है, बच्चे शायद बोल रहे हैं कल है, तो आप लोग अब इसको पढ़िए नोट्स, और मैं कोशिश करता हूँ अगर और भी वीडियो बनता है तो अपलोड हो जाएगा जल्दी। ओके, आप लोग के पेपर से पहले अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक्स भी दीजिए, ओके, ताकि हम लोग को अच्छा लगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।